योगी जी, राजनीति की बात करें तो अब रामचंद्र जी पर राजनीति शुरू हो गई है। जब से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और उसकी तैयारी है कि वो जनवरी में 2024 में पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, तो अब रामचरितमानस पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। चाहे वो बिहार के मंत्री हो चंद्रशेखर जी, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सब कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनके खिलाफ लिखा गया है। इस पूरी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने रामचरितमानस और भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ जाना ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं किया है, वह इस पर टिप्पणी करें तो ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। उसी रामचरितमानस में जो देश के धार्मिक आस्थावान लोगों की व्यापक आस्था का केंद्र है और आस्था की दिशा के विपरीत समय में अगर कोई एक संबल था तो यही रामचरितमानस की गुटका थी। आज भी वहां पे रामचरितमानस मॉरिशस हो, फिजी हो या दुनिया के अन्य तमाम देशों में, और ये सभी उत्तर प्रदेश और बिहार से गए थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से गए थे वहां पे। रामचरितमानस में निषाद राज की भी चर्चा है और नारी के रूप में सबरी की भी चर्चा है। इन्होंने कभी उस दृश्य को पढ़ा होता तो ये लोग कभी इस प्रकार का प्रश्न नहीं करते, लेकिन चूंकि एक बड़े इवेंट को जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को होने जा रहा है, उससे ध्यान कैसे हटाया जाए, इसके लिए कुछ न कुछ विवाद खड़ा करना था। इसलिए विपक्ष के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य तो वही है, कभी इधर कभी उधर। तो हर व्यक्ति जानता है ना, हर व्यक्ति जानता है कि इन लोगों का चरित्र क्या है। उसके बाद भी उसको तोल देने का औचित्य क्या होता है, ये मैं नहीं समझ पाता। क्योंकि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं और शायद वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि आपको वो चौपाई पता होगी और आप साइंटिफिक तरीके से धर्म को जानते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि वो जो लाइनें हैं, जो चौपाई है रामचरितमानस की, जिस पर आजकल चर्चा हो रही है, उसमें ताड़न का क्या मतलब है? देखिए, जिस मंच पे इसका जवाब देना होगा उस मंच पे उसका जवाब भी देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन ये मंच उसका जवाब देने का नहीं है। आमने सामने इसकी चर्चा होगी, जरूर इसका जवाब देंगे। पर आमने सामने आजकल विपक्ष और सत्ता पक्ष कब होता है? अब मैं क्या कर रहा हूं, ये विपक्ष की समस्या हो सकती है, हमारी समस्या नहीं। हम तो हमेशा तैयार हैं। लेकिन आपको लगता है कि कहीं पर भी रामचरितमानस में इस तरह की, देखिए, किसी भी पवित्र ग्रंथ पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, और फिर ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों पे कैसे आप लोग खड़ा कर सकते हैं? क्या किसी अन्य मत और मजहब के साथ इस प्रकार की कोई शरारत कर सकता है क्या? आखिर हिंदू आस्था के साथ ही क्यों? लेकिन आज आरएसएस सरसंघचालक जी ने कहा है, मोहन भागवत जी ने, कि ये पंडितों का किया गया है। देखिए, वह व्यवस्था, वह माननीय सरसंघ चालक जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में बात कही है वह देश की वर्ण व्यवस्था के बारे में है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, ये श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है। और वह जो शास्त्रीय व्यवस्था है वह जाति आधारित नहीं, यह कर्म आधारित, उसमें बताया गया है। कालांतर में गुलामी के कालखंड में किन कारणों से व्यवस्था उस रूप में आगे बढ़ी, भटकी, और उसके दोनों पक्ष सामने आए हैं, एक विस्तृत चर्चा का विषय है। लेकिन उनका ध्यान शास्त्रीय उस व्यवस्था के बारे में है जो आज भी शास्त्र प्रमाण के रूप में हमारे सामने है। आपको लगता है कि इस सदी में, इस दौर में जातिवाद पर इतनी चर्चा होनी चाहिए? देखिए, कोई भी वाद है
हमेशा विवाद का कारण बनता है और उस वाद को जितनी जल्दी हम तिलांजलि दे सकें वो देश हित में भी होगा और वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में भी होगा। लेकिन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, जिन लोगों ने, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी नाम है। देखिए, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा और वर्ग संघर्ष करने का दुस्साहस करेगा तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वह जरूर होगी। तो योगी जी, सिर्फ एफआईआर तक बात रुकेगी कि आगे भी अब बढ़ेगी? देखिए, ये तो समय बताएगा, अभी देखते रहिए।